पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री वीरेंद्र सचदेवा जी उपस्थित हैं। ये हमारे लिए दिल्ली प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि आज बिहार उत्सव दिवस पर 22 मार्च को जो हर वर्ष होता है, भाजपा बिहार प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी उपस्थित हैं। हमारे पास राष्ट्रीय मीडिया सह प्रमुख और बिहार से एमएलसी माननीय संजय मयूख जी उपस्थित हैं। सिद्धार्थ शंभू जी जो पार्टी के बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के उपाध्यक्ष हैं, उपस्थित हैं। चंदन चौधरी जी जो हमारे नवनिर्वाचित विधायक हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष एनडीएमसी के सदस्य पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश प्रताप जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आज इस अवसर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से निवेदन करूंगा कि माननीय दिलीप जायसवाल जी का एक मिथिला का पाग और अंगवस्त्र देकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। संजय भाई आप पीछे मैं अब दिलीप जायसवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी का भी, जिन्होंने 27 साल बाद दिल्ली में विजय दिलाई है और जिसमें बिहार और पूर्वांचल का प्रमुख रूप है, उनका अभिनंदन स्वागत है। दिल्ली प्रदेश भाजपा के लिए ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आज बिहार दिवस के रूप में पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी उपस्थित हैं। वो आपके सम्मुख बात करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से आप सबको संबोधित करें। माननीय सचिव जी। नमस्कार मित्रों, यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी भाई संजय मयूख जी हैं। हमारे विधायक चंदन सिंह जी, दिनेश प्रताप जी, बाकी साथी भी उपस्थित हैं। आज बिहार दिवस है और मैं आप सबके माध्यम से सभी देशवासियों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहूंगा कि मैं अपना वक्तव्य रखूं उससे पहले कैसे हमारा बिहार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है और क्या बिहार की गौरव गाथा है, हम सबको उसकी जानकारी है। लेकिन एक बार एक छोटा सा वीडियो है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। बिहार का वो वीडियो। जिसने राजकुमार सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाया, एक ऐसी भूमि जिसके गर्भ में आर्यभट्ट, चाणक्य और महान सम्राट अशोक जैसे रत्न पल्लवित हुए, एक ऐसी भूमि जहां नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरी दुनिया को ज्ञान का आश्रय दिया। ज्ञान, अध्यात्म और शौर्य की इस ऐतिहासिक विरासत का नाम है बिहार। 1.25 लाख से एक लड़ावा तामै गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। अपनी वीरता से आज भी देश के युवाओं में साहस का संचार करने वाले सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार के पटना साहिब में हुआ था। वो बिहार ही है जहां जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म और निर्वाण हुआ। पुण्य भूमि बिहार, जहां माता सीता का जन्म हुआ, जो भूमि भगवान लव कुश की वीरता की साक्षी बनी, जो प्रभु श्री राम के चरित्र को
जनमानस तक पहुंचाने वाले महर्षि वाल्मीकि की कर्मभूमि है। मोक्षदायिनी फल्गु नदी के तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह सुशोभित हैं। मान्यता है कि इस पवित्र नदी में पिंडदान करने से श्री हरि के चरणों की प्राप्ति होती है। भक्त और भगवान के बीच अटूट विश्वास और श्रद्धा के दर्शन कराता बाबा हरिहर नाथ मंदिर बिहार को सनातन संस्कृति की सुगंध से महका रहा है। बिहार के अद्वितीय गौरव का परिचायक है कभी 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला मौर्य साम्राज्य, पाटलिपुत्र यानी कि पटना, जिसकी राजधानी हुआ करती थी। दुनिया के शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक, जिसका विस्तार भारत से लेकर बांग्लादेश और नेपाल तक, श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान तक हुआ करता था। प्राचीन शिलालेख जिसके प्रमाण दे रहे हैं, धर्म हो या ज्ञान, प्रशासन हो या कला, बिहार राजनैतिक और प्रशासनिक शक्ति का केंद्र हुआ करता था। एक तरफ बिहार के वैशाली में स्थित लिच्छवी दुनिया का पहला गणराज्य था, जहां से लोकतंत्र का उदय हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डलरिम्पल नालंदा को अपने समय का हार्वर्ड, ऑक्सब्रिज और नासा बताते हैं। दुनिया के महान दार्शनिक अरस्तु और मेगस्थनीज के लिए भी बिहार की श्रेष्ठता को शब्दों में बांध पाना मुश्किल था। बिहार के सांस्कृतिक रंगों को विश्व में बिखेर रही है प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग, जिसकी जटिलता और सुंदरता आज भी जापान के मिथिला म्यूजियम के साथ बेल्जियम और नॉर्वे के प्रतिष्ठित संग्रहालयों में संरक्षित है। झिझिया, झूमर और सामा चकेवा जैसे लोक नृत्य कानों और आंखों को बिहार के मधुर संगीत से तृप्त कर देते हैं। पूरे विश्व में रोशनी बिखेरता है बिहार के छठ पर्व का सूर्य, जिसकी दिव्यता और पवित्रता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा, मॉरिशस, जापान, यूके समेत कई देशों को बिहार की खुशबू से भर देती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की यात्रा में अभूतपूर्व ऐतिहासिक और सदियों से जीवंत बिहार की विरासत को एनडीए सरकार अपने प्रयासों से सींच रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है बिहार की अद्वितीय पहचान, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का निर्माण, जो कभी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। आज विकास के नए नए कीर्तिमान बनाता बिहार हमेशा से ऐसा नहीं था। एनडीए सरकार ने जब शासन संभाला तब उसे पिछड़ा और बीमारू बिहार मिला था। आधी आबादी घरों में कैद थी, युवा पलायन को मजबूर थे। टूटी सड़कें, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और अपराध जिसकी पहचान हुआ करते थे। प्रदेश का 3/4 से अधिक हिस्सा बिजली के अभाव में अंधकार में डूबा हुआ था। कृषि विकास दर मात्र 2.3% थी। बिहार के गांवों में सिर्फ 384 किलोमीटर सड़कें थी। बिहार का शिक्षा बजट मात्र 3159.8 करोड़ रुपए था। लेकिन आज बिहार अपने काले अध्याय को पीछे छोड़कर स्वर्णिम भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एनडीए सरकार ने 2024-25 में बिहार को मिला 3.17 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट, जो 2004-5 में आवंटित 23,885 करोड़ रुपए से करीब 13 गुना है। एनडीए के शासनकाल में बिहार की जीडीपी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2005 की तुलना में 7,914 से बढ़कर 2025 में 66,828 हो गई है। स्टार्टअप इंडिया से 2023 तक बिहार में 2075 स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है। साथ ही भारत के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का निर्माण बिहार के मधेपुरा कारखाने में हुआ। पटना मेट्रो, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी सेतु, समानांतर पुल, पटना मरीन ड्राइव, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे बिहार में कनेक्टिविटी की नई कहानी लिख रहे हैं। कोसी महासेतु के निर्माण से कोसी व मिथिला एक हुआ और दरभंगा पहुंचने में 8 घंटे की यात्रा महज आधे घंटे में सिमट गई। मोदी सरकार की उड़ान योजना द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट परिचालन से पूरे मिथिलांचल की कनेक्टिविटी सशक्त हुई है। तेजी से तैयार हो रहे पूर्णिया एयरपोर्ट के साथ भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तथा बिहटा पटना में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का ऐलान भी किया गया है। बिहार में 2004-5 तक मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जबकि एनडीए सरकार के प्रयासों से बिहार के हर जिले में कम से कम 1 इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित होने का सपना साकार हो रहा है।
साथ ही बिहार में IIT, NIT, IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना हुई और पूसा कृषि विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। एनडीए सरकार के सुशासन में बिहार का स्वास्थ्य बजट 2005 के 629.41 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 में 20,335 करोड़ रुपए हुआ। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़कर 12 हुई। 15 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं एवं 7 नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की जा चुकी है। साथ ही एम्स दरभंगा के निर्माण की आधारशिला भी रखी जा चुकी है। बिहार के वैश्विक आकर्षण को बयां कर रहे पिछले साल बिहार पहुंचे 7,36,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक, जो कि गोवा के 4,67,000 पर्यटकों से कहीं अधिक हैं, जिन्होंने न सिर्फ बिहार की सुंदरता को सराहा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान की है। दुनिया का 90% मखाना उत्पादन करने वाले बिहार को मोदी सरकार में मखाना बोर्ड की सौगात मिली। साथ ही अमेरिका में भी बिहार के मखाने का निर्यात शुरू हुआ, जिसने न सिर्फ बिहार को ग्लोबल पहचान दिलाई बल्कि बिहार के किसानों के लिए नए अवसरों के द्वार भी खोले। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्वास्थ्य हो या कृषि, व्यापार हो या रोजगार, एनडीए सरकार ने एक तरफ जहां बिहार की सांस्कृतिक विरासत पुनर्जीवित हो रही है, तो वहीं विकसित राज्य बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ता बिहार विश्व के मानचित्र पर आज अपनी अलग पहचान बना चुका है। ज्ञान, शांति, अध्यात्म और शौर्य, उसका कोई एक नाम है तो वो है बिहार। और जैसा मैंने पहले कहा कि हम बिहार दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं, तो उसके पीछे का अभिप्राय भी यही है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को कोई काम कर रहा है, तो हम मेरा भाई का बिहार का कोई भाई या बहन कर रहा है। दिल्ली में भी हम देखते हैं कि हमारे बिहार और पूर्वांचल के साथी हर उद्योग में, हर व्यापार में आपको काम करते मिलेंगे। और अब तो कई व्यापार ऐसे हैं जहां उनका वर्चस्व भी रहता है। कभी ऐसी छवि होती थी कि बिहार का मतलब मजदूर, अब ऐसा नहीं है। बड़े बड़े स्टार्टअप, बड़े बड़े इंडस्ट्रियां सब हमारे बिहार के भाई बहन चलाते हैं। और जैसा भी आप लोगों ने सुना, भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, मां सीता की जन्मभूमि, इतना विशाल हमारा बिहार है, कितनी बड़ी उसकी संस्कृति है, जिसने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। और आज समाज का कोई उद्योग हो या कोई क्षेत्र, आज मेरे सामने मीडिया कर्मी बैठे हैं, हमारे दिल्ली में भी, मीडिया में भी हमारे बिहार के कितने लोग हैं जो अपनी कार्य कुशलता से, अपनी क्षमता से अपना लोग मनवाते हैं। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री देख ली, तो बिहार में क्षमताओं का अभाव कभी नहीं रहा है। बिहार एक ऐसी पृष्ठभूमि है जिसका इतिहास बड़ा गौरवशाली है। और अब जब एनडीए की वहां सरकार चल रही है, तो मैं इस विश्वास के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तेजी से पूरे हिंदुस्तान में और बिहार में काम हो रहा है, वो दिन दूर नहीं है। जरा 2035 आने दीजिए, ये बिहार देश के सर्वप्रथम 5 राज्यों में एक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये ठान लिया है कि हमने बिहार को गौरवशाली इतिहास के साथ एक वैभवशाली बिहार बनाना है, तो निस्संदेह वो होकर रहेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि आज हमारे बीच बिहार के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई श्री दिलीप जायसवाल जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी अपने मुखारबिंद से हम सबसे बात करें। श्री दिलीप जायसवाल। आप सभी को नमस्कार। मैं धन्यवाद देता हूं दिल्ली प्रदेश के सम्मानित और लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सचदेवा साहब को, जिन्होंने बिहार दिवस के अवसर पर बिहार के लोगों के सम्मान में
आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया है और साथ ही दिल्ली में जहां भी बिहार के लोग रहते हैं वहां पर बिहार दिवस मनाने का भी फैसला भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की ओर से लिया गया है। इसके लिए मैं भाई और यहाँ के सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज मंच पर बैठे हुए हमारे बीच राष्ट्रीय मीडिया के, मैं दिन रात देखता हूं कि बिहार से आकर दिन रात मेहनत करते रहते हैं, अपने परिवार बच्चे सबको छोड़कर संजय मयूख जी दिल्ली रहकर दिन रात मेहनत करते हैं। तो ऐसे हमारे भाई संजय मयूख जी जो बिहार विधान परिषद में स्टेट मिनिस्टर के स्टेटस में हैं वहां पर, और यहाँ बहुत सीधे साधे रहते हैं दिल्ली में। जैसे संजय मयूख जी, मंच पर बैठे हुए चौधरी चंदन सिंह जी, श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, संतोष ओझा जी, सिद्धार्थ शंभू जी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और मंचासीन सभी हमारे नेतागण। आज बिहार दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश के 27 राज्यों में करीब 76 स्थानों पर बिहार दिवस मनाया जा रहा है और उस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेतागण इस बिहार दिवस में वहां पर रह रहे बिहार के लोगों के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं। और यह 76 स्थान जो पूरे देश में है, वहां पर बिहार के जो भी केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, वहां के सभी सांसद, विधायक और प्रमुख नेता सभी 76 स्थान और 27 प्रदेश में अपने बिहार के भाइयों का हौसला अफजाई करने के लिए वहां पर गए हुए हैं। मैं दिल्ली के धरती को नमन करता हूं। दिल्ली की धरती वैसे भी महान है जो पूरे देश के लोगों को और उनके जो हुनर हैं उसको आगे बढ़ने का मौका देती है। उनके अंदर जो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल्ड है, वो नॉलेज है। दिल्ली में और दिल्ली की धरती महान है कि सभी लोगों को अपने गोद में बिठाकर और यहाँ का नमक रोटी हमारा कर्म भूमि के रूप में आज हम यहाँ के बिहार के जो रह रहे हमारे भाई बहन हैं उनको हौसला अफजाई करने के लिए आए। बिहार के लोग जहां भी बिहार से बाहर रहते हैं, जन्मभूमि से कर्म भूमि तक उनकी अपनी आस्था रहती है और जहां भी रहते हैं वहां के धरती को ही, वहां के लोगों ही उनके परिवार और उनके घर के तरह अब अपने आप को वहां पर समर्पित कर चुके हैं। इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं बिहार दिवस के अवसर पर कि आपने पूरे देश और दुनिया के अंदर जाकर बिहार के छवि को, बिहार के विरासत को, संस्कृति को, विचारधारा को वहां पर आपने अपने जो आपका हुनर है उसके माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और जिस तरह से पूरे देश में और देश के बाहर भी आपको प्यार मिलता है, तो बिहार की धरती आपको नमस्कार करती है, प्रणाम करती है, सलाम करती है कि आप इसी तरह बिहार के नाम को अपने संस्कार और मेहनत के बल पर आगे बढ़ाने का काम करें। और मैंने देखा है कि वैसे भी भारतीय जनता पार्टी माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, पूरा देश एक है और श्रेष्ठ है, लेकिन आप देख रहे हैं वहीं पर इस देश के अंदर इंडी गठबंधन और उसके गठबंधन के नेतागण किस तरह से क्षेत्रवाद का जहर फैलाने का काम कर रहे हैं।
एक ही देश के अंदर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर इस देश का बंटवारा, इस देश को बांटना, नफरत फैलाना, ये इंडी गठबंधन का काम है। मैं वैसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये भी बताना चाहता हूं कि आप ये गंदा खेल बंद कीजिए। पूरा देश एक है, एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। हम सब भाई भाई हैं और जो भी जहां रहता है अपने भाग्य से रहता है, अपने मेहनत से रहता है और सभी को अधिकार है पूरे देश में कि वो भाई भाई बन करके इस देश को, विकसित देश का जो सपना प्रधानमंत्री जी का है, उसको पूरा करे। मैं आज बिहार दिवस के अवसर पर उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हूं जो बातें वीडियो के द्वारा आपको बताया गया है कि बिहार लालटेन युग से आज बिजली के युग में पहुंच चुका है। मुझे याद है उसी बिहार में 10-10 घंटा इंतजार करना पड़ता था कि बिजली कब आएगा। अगर बिजली आता था तो पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ जाती थी कि अब 1 घंटा बिजली रहेगा। लेकिन आज 24 घंटा में अगर 1 घंटा बिजली जाने की बात आती है तो वो भी अब पूरा बिहार जानता है। मुझे याद है कि पूरे बिहार में गंगा पर एक मोकामा घाट में पुल हुआ करता था। आज पूरे बिहार के अंदर बक्सर से लेकर और कटिहार तक गंगा पर चारों तरफ पुल ही पुल है। 6 लेन 4 लेन पुल ही पुल है। पहले रोड में गड्ढा नजर आता था, लेकिन आज बिहार विकसित हुआ है, बिहार आगे बढ़ा है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो सभी प्रदेश में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, लेकिन बिहार कितना गौरवान्वित है कि वहां पर पहले से 3-3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और प्रधानमंत्री जी ने एक जो सबसे बड़ी विरासत नालंदा के बाद इस दुनिया के अंदर तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला 3 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिसमें 2 विश्वविद्यालय बिहार में है और तक्षशिला विश्वविद्यालय आज पाकिस्तान के अंदर। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि नालंदा के बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी हम जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसी वर्ष जो है डेवलप करना शुरू करेंगे। ये बिहार को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं। आज मैं इन सब बातों को कहने के लिए यहां नहीं आया। ये तो आज बिहार की छवि पूरे देश और दुनिया में लोगों को मालूम है। एक तरफ अगर हम मजदूरी का काम करते हैं तो दूसरी तरफ अगर यूपीएससी क्रैक करने की बात आती है संघ लोक सेवा आयोग में, तो सबसे ज्यादा बिहार के लोग ही क्रैक करने का काम, आज यूपीएससी क्वालिफाई करने का काम करते हैं। यानी हम सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला संस्कार है कि जिस कर्म भूमि में हम पानी पीते हैं, नमक खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसके प्रति अपनी आस्था, और आज उसी आस्था के कारण हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है। और बिहार के जो भी भाई बहन पूरे देश में जहां भी रहते हैं, मैं उनसे यही आह्वान करता हूं, अनुरोध करता हूं कि अपने कर्म भूमि, यानी एक ने तुमको जन्म दिया रे, एक ने तुमको पाला, और उसी कृष्ण कन्हैया के तरह जो है उसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करना हम बिहार वासियों का ध्येय है, संस्कार है। मैं पूरे देशवासियों को आज धन्यवाद देता हूं कि आप जहां भी हमारे बिहार के और पूर्वांचल के भाई रह रहे हैं, वो उसी आस्था और प्यार के साथ बिहार दिवस मनाएं। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। खाली मैं एक बात बताना चाहूंगा, इस देश के अंदर एक सेना, एक फौज है जो देश के सीमा की रक्षा करता है, और वहीं पर दूसरी सेना, दूसरी फौज इस देश में है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है, जो इस देश की विचारधारा, विरासत और संस्कृति की रक्षा करने के लिए काम करती है। वो भारतीय जनता पार्टी आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपना को पूरा करने के लिए ऐसे राजनीतिक दुकानदारी करने वाले लोगों का विरोध करती है जो क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को अलग करके कमजोर करना चाहती है। अगर हमारा देश इस तरह के भाषाई और क्षेत्रवाद के नाम पर खंडित होने का काम करेगा तो हमारा देश कमजोर होगा।
इसीलिए आज बिहार दिवस के अवसर पर आप सभी को मैं अपना बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और हम आपके प्रति समर्पित हैं। हम जहां रहते हैं उस मिट्टी के प्रति समर्पित हैं। मेरी आस्था है, वो मेरा मंदिर है, वो मेरा इबादत है, वो मेरी पूजा है। ये हम बिहारियों के दिल में रहता है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय दिलीप जायसवाल जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो अब हम ले सकते हैं। जायसवाल जी, जैसे दिखाया गया बिहार के प्रगति का एक आप लोगों ने पेश किया, जो आरजेडी है, पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं हुई हैं बिहार में अपराध